अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब का पेज नंबर 25 खोल लीजिए। ये 7वां सबक है, जिसको अरबी में अद्दर्सुस्साबिअ, दर्स मिन सबक, साबिअ मिन 7वां, अद्दर्सुस्साबिअ 7वां सबक, 7th लेसन इंग्लिश में। ठीक, इस सबक के अंदर जार मजरूर का तारुफ़ कराया गया है और सवालिया अल्फाज भी दो ले आए गए हैं। तो सवालिया में जैसे ऐना मीन्स कहाँ, वेयर, इंग्लिश में वेयर, अरबी में ऐना और उर्दू में कहाँ उसका तर्जुमा होता है। मिन ऐना, उससे पहले अगर मिन बच जाएगा तो मिन ऐना माने कहाँ से, मिन माने होता है से, ऐना माने कहाँ, मिन ऐना कहाँ से, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, मिन ऐना कहाँ से, फ्रॉम वेयर। अब ये उसके बाद हुरूफ़ जार हैं। हुरूफ़ जार यहाँ 3 बताए गए हैं। फ़ी माने में, जैसे क्लास में, गिलास में, बैग में, तो फ़ी माने में, इसके लिए इंग्लिश में इन आता है। अला माने पर, इसके लिए इंग्लिश में ऑन आता है। तहता के माने नीचे, के नीचे, जैसे कुर्सी के नीचे, किताब के नीचे, टेबल के नीचे। तो तहता के माने के नीचे, इंग्लिश में उससे अंडर कहेंगे। फ़िल फ़स्ली, फ़ी हर्फ जार, अल-फ़स्ली मजरूर, हर्फ जार मजरूर मिलकर एक तरह से फ्रेज़ बनता है। फ़िल फ़स्ली, क्लास में, इन द क्लास, इंग्लिश में क्या आएगा, इन द क्लास। फ़िल फ़स्ली, क्लास में, इन द क्लास। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हर्फ जार का तर्जुमा इंग्लिश में सबसे पहले प्रीपोजिशन आता है, यानी प्रीपोजिशन जैसे हर्फ जार अरबी में पहले आया है, मजरूर बाद में आया है, इसी तरह सेम पैटर्न पर इंग्लिश में भी पहले हर्फ जार का तर्जुमा किया जाएगा, फिर क्या है, मजरूर का तर्जुमा किया जाएगा, यानी पहले प्रीपोजिशन आएगा फिर उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, तो इन द क्लास, क्लास में। अब अल फ़स्ली पर अगर अलिफ लाम है तो अलिफ लाम के साथ जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो दा लगा देते हैं, यानी जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगा हुआ है उस लफ्ज़ पे हम दा लगाएंगे इंग्लिश के अंदर। फ़िल फ़स्ली, इन द क्लास। ठीक है, इसको लेकिन हर्फ जार और मजरूर का जब तर्जुमा हम उर्दू में करते हैं तो पहले मजरूर का तर्जुमा किया जाता है, फिर हर्फ जार का किया जाता है, यानी अल फ़स्ल का तर्जुमा क्लास पहले और फ़ी क्या है बाद में, फ़िल फ़स्ली, क्लास में। ठीक है, अब देखिए अल्फाज, हम्मामुन गुस्लखाना, बाथरूम जमा हम्मामातुन, फ़स्लुन क्लास, क्लासरूम जमा फ़सूलुन, समाउन आसमान, स्काई जमा समावातुन, मतबखुन बावर्ची खाना, किचन जमा मताबिखु, शमसुन सूरज, सन जमा शमूसन, राइहतुन बू स्मेल, लौनुन रंग, कलर जमा अलवानुन, समनुन कीमत, प्राइस जमा असमानुन, ज़कीयुन ज़हीन इंटेलिजेंट जमा अज़कियाउ, मुबर्रिदुल माई वाटर कूलर, मुबर्रिद ठंडा करने वाला, बर्रदा युबर्रिदु मुबर्रिदुन, मुबर्रिदुल माई पानी को ठंडा करने वाला, यानी वाटर कूलर। गुरफ़तुन कमरा, रूम जमा गुरफ़ुन, दुक्कानुन दुकान, शॉप जमा दकाकीनु, अर्दुन ज़मीन, लैंड अर्थ जमा अराज़ियु, मिरहाज़ुन पाखाना, टॉयलेट को कहते हैं मिरहाज़, मिरहाज़ुन जमा मराहीज़ टॉयलेट, कमरुन चाँद, मून जमा अकमारुन, तबीबुन तो नहीं, तय्यिबुन, तय्यिबुन मीन्स अच्छी, नाइस, तय्यिबुन अच्छी, जैसे बू जो है अच्छी हो तो तय्यिब कहेंगे, अच्छी, नाइस। राइयातुन दीदा ज़ेब, दीदा ज़ेब का मतलब बहुत खूबसूरत, प्रिटी, प्रिटी। समीनुन कीमती, महंगा, वैल्यूएबल या कॉस्टली। रखीसुन सस्ता, चीप, चीप, चीप एक तरह से गाली भी होती है, यानी कोई आदमी को कहना हो घटिया तो कहेंगे आप यू चीप, यू चीप। ठीक है, मुबर्रिदुल हवा, एयर कूलर, मुबर्रिद मीन्स ठंडा करने वाला, अल हवा हवा को ठंडा करने वाला, इसी को हम एयर कूलर कहेंगे। ठीक है, अब हम दो जुमला देखते हैं। पहला जुमला देखिए, ऐना हामिदुन, हामिद कहाँ है, तो ऐना हामिदुन, हामिद पहले फिर उसके बाद कहाँ है, यानी सवालिया बाद में करेंगे उर्दू के अंदर। ऐना हामिदुन, जवाब क्या है, हुआ फ़िल हम्मामी, हुआ के लिए ही आता है, ज़मीर आप पहले पढ़ चुके हैं, लड़का है तो हुआ ही, हुआ फ़िल हम्मामी, हुआ ही इज़, इन द, फ़ी का तर्जुमा इन होता है, अल हम्माम का मतलब होता है, हम्माम का मतलब पहले बताया जा चुका है, यहाँ ऊपर आपने हम्माम देखा है जो गुस्लखाना के माने में होता है, बाथरूम, तो फ़िल हम्मामी, इन द बाथरूम। ऐना हामिदुन, हुआ फ़िल हम्मामी, वेयर इज़ हामिद, ही इज़ इन द बाथरूम, ओ गुस्लखाने में है। ऐनल कलम, कलम कहाँ है,
इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ द पेन, द पेन, अल कलम द, वेयर इज़ द पेन। अब हुआ अलल किताबी, देखिए जब गैर आकिल का कोई लफ्ज़ आएगा, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, और वो हुआ हिया अरबी में आएगा, तो उसका इंग्लिश में हम इट तर्जुमा करेंगे। यानी जब हुआ लड़के के लिए इस्तेमाल होता है तो ही, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है हिया तो फिर शी लाते हैं। लेकिन अगर हुआ या हिया किसी गैर आकिल के लिए यानी सामानों के लिए इस्तेमाल हुआ हो, जैसे यहाँ पे कलम के लिए हुआ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका इंग्लिश तर्जुमा करते हुए हम इट के ज़रिए इस्तेमाल। अय्नल कलम, हो कलम कहाँ है, वेयर इज़ द पेन। हुआ अलल किताबी, इट इज़ ऑन द बुक, इट इज़ ऑन द बुक। इट माने ये हुआ, इज़ माने है, इट इज़, अला माने पर, ऑन द, अल बुक, अल किताब, ऑन द बुक, द बुक, इट इज़ ऑन द बुक। तीसरा देखिए अय्न ताजिरु, वेयर इज़ द मर्चेंट, वेयर इज़ द मर्चेंट, ताजिर कहाँ है, हुआ फिर दुकान, यहाँ आकिल है ताजिर तो ही करेंगे, ही इज़ इन द शॉप, वो दुकान में है, हुआ फिर दुकान, ही इज़ इन द शॉप। अय्नल मुअल्लिमतु, वेयर इज़ द लेडी टीचर, मुअल्लिमा कहाँ है, वेयर इज़ द लेडी टीचर। ही या फिल फसली, मुअल्लिमा चूँकि आकिल हैं तो यह का तर्जुमा करेंगे शी इज़ इन द क्लासरूम, शी इज़ इन द क्लासरूम। अब हम इंग्लिश का देखते हैं दो जुमला। वेयर आर यू, वेयर का माने क्या होता है, अयना, यू माने अंता, वेयर आर यू, अयना अंता, अयना अंता। या अगर लड़की से पूछ रहे हैं तो अयना अंती। आई एम इन द लाइब्रेरी, आई एम अना, लाइब्रेरी के लिए आती मकतबा, अना फिल मकतबती, मैं लाइब्रेरी में हूँ। आप कहाँ हैं, मैं लाइब्रेरी में। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए आई के लिए आना ही आता है। अना फिल मकतबती, मैं लाइब्रेरी में। वेयर इज़ शी, वो कहाँ है, वेयर इज़ शी, अयना हिया, अयना वेयर, शी हिया, अयना हिया, वेयर इज़ शी इज़ इन द किचन, हिया इन के लिए फिर तर्जुमा करेंगे फ़ी, हिया फ़ी किचन के लिए, अल मतबख, हिया फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी, वो मतबख में है यानी किचन में है। अब आगे आप आ जाइए उर्दू का। शाज़िया कहाँ है, शाज़िया कहाँ है, इंग्लिश में लाइए तो इंग्लिश में पहले हम क्या करते हैं, सवालिया लफ्ज़ लाते हैं, वेयर इज़ शाज़िया, वेयर इज़ शाज़िया। अब आप इसका तर्जुमा करने के लिए ओ बाग में है कर दीजिए, तो वो बाग में है के लिए क्या करेंगे, हिया, हुआ के साथ ही आएगा, हिया फिल हदीक़ती, हिया फिल हदीक़ती, या शॉर्टकट में जैसे उर्दू में कहा गया वैसे आप अरबी बना दीजिए, फिल हदीक़ा, फिल हदीक़ा। शाज़िया कहाँ है, शाज़िया बाग में। वेयर इज़ शाज़िया, फिल हद, वेयर इज़ शाज़िया, बाग में, इन द गार्डन, शाज़िया इज़ इन द गार्डन, या शी इज़ इन द गार्डन। अय्न शाज़ियतु, अय्न शाज़ियतु, बाग में, फिल हदीक़ती, या शाज़ियतु फिल हदीक़ती, या हिया फिल हदीक़ती। दुकान कहाँ है, अरबी बनाएंगे अय्न दुकानु, वेयर इज़ द शॉप, वेयर इज़ द शॉप। अब इसका तर्जुमा इंग्लिश में आप करिए इन दिल्ली, या इट इज़ इन दिल्ली, द शॉप इज़ इन दिल्ली, या सिर्फ इन दिल्ली कर दीजिए। अरबी में करेंगे अद्दुकानु फ़ी दिल्ली, या ही हुआ फ़ी दिल्ली, हुआ क्यों रहेगा, दुकान मुज़क्कर है तो इसके लिए हुआ आएगा, हुआ फ़ी दिल्ली, हुआ फ़ी दिल्ली। ठीक है, आगे आप अल्फाज, ये जो गुफ्तगू है, गुफ्तगू के देख लीजिए। ये फैमिली की गुफ्तगू है। अल उसरा, यहाँ दो लड़के हैं, एक सादान है दूसरे इस्माइल हैं। सादान करें हादिही सूरत उसरती, हादिही ये, सूरा मीन्स तस्वीर होती है, उसरा मीन्स ख़ानदान, या माने मेरा। हादिही उस सूरत उसरती, ये मेरे ख़ानदान की तस्वीर है। दिस इज़ माई फैमिली इज़ पिक्चर, ये है मेरे ख़ानदान की तस्वीर। इस्माइल कहेंगे, अच्छा ये लड़का हो, जैसे सादान यहाँ पर अगर कोई लड़की फ़ातिमा होती तो उसके लिए भी सेम जुमला बोलना है, हादिही सूरत उसरती, ये मेरे ख़ानदान की तस्वीर है। इस्माइल लड़का है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा के लिए कहेंगे माशाअल्लाह, वेरी नाइस इंग्लिश में कहेंगे। मन हाजा, हु इज़ दिस, ये कौन। देखिए वो लड़की भी अगर पूछ रही हो तो भी यही सेम कहेगी माशाअल्लाह, मन हाजा। अब तस्वीर को दिखाते हुए जब मन हाजा कहेंगे उस वक्त जब लड़का या मर्द की तरफ इशारा करना होगा तो मन हाजा, और अगर तस्वीर में औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मन हाजा ही कहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चूँकि वालिद साहब की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहा है कि मन हाजा, ये कौन है, तो सादान जवाब दे रहा है हाजा वालिदी अब्दुल्ला, ये मेरे वालिद अब्दुल्ला हैं।
ऐसी लड़की जो होगी वो भी अपना बताएगी, सेम जुमला बनाएगी, हाजा वालिदी। अब वालिदी के बाद अपने वालिद का नाम बताएगी। अगर उसके वालिद का नाम खालिद है तो कहेगी हादा वालिदी खालिद। हादा में कोई तब्दीली नहीं करना है, वालिदी में कोई तब्दीली नहीं, हादा वालिदी खालिद। हुआ तबीब, वो डॉक्टर हैं। अगर वो डॉक्टर नहीं इंजीनियर हैं तो आप कहेंगे हुआ मुहंदिस। अगर वो उस्ताद हैं तो हुआ उस्ताजुन। ठीक है, तो ये आप कहेंगे हुआ तबीबुन, हुआ मुहंदिसुन, हुआ उस्ताजुन। दिस इज़ माई फादर अब्दुल्ला। दिस इज़ माई फादर के बाद आप अपने अब्बू का नाम लगाएंगे। दिस इज़ माई फादर खालिद, ही इज़ ए डॉक्टर, या ही इज़ एन इंजीनियर, या ही इज़ ए फार्मर, हुआ फल्लाहुन, वो किसान है। ठीक है, इस्माइल अब पूछ रहे हैं वमन हाज़िही, और ये कौन है? लड़की की तरफ इशारा, यानी वालदा की तरफ इशारा करते हुए, उनकी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहे हैं वमन हाज़िही। तो ये लड़का हो या लड़की, जब भी सवाल करेंगे वो ऐसे ही करेंगे क्योंकि तस्वीर की तरफ सवाल हो रहा है। वमन हादी, ये कौन है? एंड हु इज़ दिस, और ये कौन है? सादान जवाब दे रहा हादी वालिदती आयशा। अगर सादान की जगह फ़ातिमा भी जवाब दे दी तो भी ये कहती ये वालिदा, ये मेरी वालदा आयशा हैं। अब आयशा की जगह अपनी वालदा का नाम आप चेंज कर लीजिए, यानी अगर आपकी वालदा का नाम कुलसूम है तो आप कुलसूम लगाएंगे। हाज़िही वालिदती कुलसूम, हिया तबीबा, हिया उस्ताज़ा, हिया मुअल्लिमा, ही मुहंदिसा, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर हैं। ठीक है, अच्छा। दिस इज़ माई मदर आयशा, ये मेरी अम्मी आयशा हैं। दिस इज़ माई मदर आयशा, दिस इज़ माई मदर कुलसूम, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर, शी इज़ अ टीचर। इस्माइल वमन हाजा, और अपने भाई की तरफ, लड़के की तरफ इशारा करते इस्माइल पूछा वमन हादा, ये कौन है? हु इज़ दिस? सादान जवाब हादा आखी साद, ये मेरा भाई साद है। अब अपने भाई का नाम चेंज कर दीजिए, हादा आखी, साद के बजाय अगर जैद हो तो हादा आखी सैद, हादा आखी अरहम। हुआ तालिब वो स्टूडेंट है, हुआ तालिब या हुआ मुहंदिस, हुआ तबीब, जैसी भी ज़रूरत हो वैसे। दिस इज़ माई ब्रदर साद, दिस इज़ माई ब्रदर जैद, दिस इज़ माई ब्रदर अरहम, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर। इस्माइल वमन हादी, एंड हु इज़ दिस, और ये कौन है? सादान, हादी ही उख्ती ज़ैनब, ये मेरी बहन ज़ैनब है। हिया तालिबतुन ऐदन, वो भी तालिबा है। तो आप भी इसी तरह चेंज कर सकते हैं, अपनी बहन का नाम अलग कर दीजिए। हिया हादी ही उख्ती राशिदा, हादी उख्ती फ़ातिमा, हादी उख्ती मरियम, या तालिबतुन ऐदन, एंड दिस इज़ माई सिस्टर ज़ैनब, दिस इज़ माई सिस्टर फ़ातिमा, दिस इज़ माई सिस्टर कुलसूम, शी इज़ आल्सो स्टूडेंट। ठीक है, वहादा जद्दी वहादी जद्दती, और ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी हैं। ये कोई भी लड़का या लड़की बोले दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दादा दादी के लिए सेम लफ्ज़ आ रहा है। एंड दिस इज़ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। इस्माइल माशाअल्लाह वेरी नाइस, सेम चीज़ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है सिवाय नाम के कि अपने वालिद या अपनी वालदा के नाम की जगह अपने भाई और अपने भाई बहन के नाम की जगह आप चेंजिंग कर लेंगे और अपने भाई और बहन का नाम लगा देंगे। ठीक है, तो ये जोड़ियों में इसकी मशक़ करें ताकि अच्छी तरीके से गुफ्तगू आप अरबी में भी और इंग्लिश में भी कर सकें। अब आप अहम नकात देख लीजिए कि पॉइंट्स जो हैं उनको देखिए। वाहिद मुज़क्कर के लिए ज़मीर प्रोनाउन हुआ और वाहिद मुअन्नस के लिए ही आती, और मुसन्ना मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए हुमा इस्तेमाल होती है। यानी एक लड़का अगर इस्तेमाल होगा जैसे जैद व खालिद है तो उसकी जगह हम हुआ लाते हैं, और अगर लड़की फ़ातिमा राशिदा है तो उसकी जगह हम क्या लाते हैं? हिया की ज़मीर लाते हैं। और अगर मुसन्ना हो तो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, चाहे दो लड़के चाहे दो लड़कियाँ हों, खालिद व राशिद के लिए, फ़ातिमा व कुलसूम के लिए हम हुमा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसमें जमा हो तो आकिल के लिए जमा मुज़क्कर में हुम और जमा मुअन्नस में हुन्ना इस्तेमाल, यानी फ़ातिमा राशिदा और खालिदा के लिए हुन्ना इस्तेमाल होगा, खालिद राशिद हामिद के लिए हुम इस्तेमाल होगा। ढेर सारे मर्द होंगे तो हुम और ढेर सारी औरतें होंगे तो उनके लिए हुन्ना इस्तेमाल होगा। और अगर इसमें, ये तो आपको पहले से भी पता था बैरकैफ इसको, और अगर इसमें गैर आकिल की जमा हो तो ज़मीर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। मतलब यह है कि अगर कलम की जमा अल अक़लाम है और अक़लाम की तरफ आप इशारा करना चाहते हैं ज़मीर के ज़रिए से, यानी बाद में अक़लाम नहीं लाना चाहते हैं, जैसे मैंने बाज़ार से कलमें ख़रीदी, ये बहुत महंगी हैं, तो ये बहुत महंगी हैं, तो ये का मतलब क्या, ये ज़मीर आप पे आ रहे हैं जो कलम की तरफ जा रही हैं, तो ये कलम जो है ये महंगे हैं, तो इन कलम के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हिया इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गैर आकिल की ये जमा है। कुर्सी की जमा करासी है, तो करासी अगर इस्तेमाल हो रहा है उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो फिर आप गैर आकिल वाहिद मुअन्नस के हुक्म होती है, आपको पता है, तो उसके लिए ज़मीर हिया इस्तेमाल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ऐनल कुतुबु, किताबें कहाँ हैं? हिया फिल बैत, वो घर में है, हिया फिल बैत, वो घर पर है। ध्यान दें कि इंग्लिश में इन जगहों पर हिया का तर्जुमा दे से करेंगे, यानी अब ऐसी जगह ऐनल कुतुब, किताबें कहाँ हैं, तो आप हिया का तर्जुमा शी ना करिए, इट्स ना करिएगा,
क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर की तरफ नहीं इशारा कर रहा है, ये प्लूरल की तरफ है, गैर आकिल की वजह से ये लाया गया है। तो आप यहाँ पर तर्जुमा दे करेंगे, दे आर एट होम, दे आर एट होम, अलकुतुब हिया फिल बैती, दे आर एट होम, वेयर आर चेयर्स, कहाँ हैं कुर्सियाँ, दे आर एट होम, वो घर पर हैं। ठीक है। शमसुन के आखिर में गोलते नहीं है, एक लफ्ज़ यहाँ शम्स आया है ऊपर, ऐन शम्स, सूरज कहाँ है, तो वहाँ पर शम्स के आखिर में गोलते नहीं है, मगर इससे मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके लिए जब इशारा करेंगे तो हिया ले आएंगे, क्योंकि अहले अरब इसे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। एक बात ज़हन नशीद कर लें कि ज़बान किसी ज़बान को सीखने के वक्त ये बात हमेशा याद रखनी है कि ग्रामर के उसूल हमें ज़रूर पढ़ना है, लेकिन ये उसूल भी उस वक्त टूट जाते हैं जब अहले ज़बान, जो ज़बान के माहिरीन हैं, जिनकी मादरी ज़बान होती है, जैसे अरबी अरबों की मादरी ज़बान है, तो अरब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अरब अगर शम्स को मुअन्नस इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं तो हमें भी शम्स को मुअन्नस इस्तेमाल करना है। ऐसे मुअन्नस को हम मुअन्नस सेमाई कहते हैं। सेमा मीन सुनना होता है, ये सुनी गई मुअन्नस है, यानी अरबों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि वो शम्स को मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, अगरचे इसके आखिर में गोलते नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये सबक पूरा हुआ, शुक्रिया।